जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे तो फिर दुनिया में भी घर पे ही रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते। घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था, सही। उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी। फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम। तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे। तो अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें। वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या है? हम अपने कौम के बच्चे लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है। इट इज, ये सदियों से होता रहा है, ये इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा, सही, ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? वजह बताएं, उससे वजह पूछें। छठे सेमेस्टर में छोड़ने की वजह, छठे साल में छोड़ने की वजह, शादी के 8 सालों की छोड़ने की वजह। भाई तुम्हें तो 80 दिन के बाद पता चल जाना चाहिए था कि ये औरत के लायक मैं हूं नहीं, या ये मेरे लायक नहीं है। 8 साल गुजार दिया आपने सर, सही। क्यों गुजार दिया 8 साल? किरदार की कमजोरी पहले थी या अब है? कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, थक गया बंदा। कॉम्प्रोमाइजेस भी की एक लिमिट होती है ना, कि एक लेवल तक जाके वो फिर लोग, अच्छा कॉम्प्रोमाइजेस की लिमिट तब बढ़ती है जब इंसान की जंगे और स्केल बढ़ रहा होता है। स्कोप लाइफ का इतना है और वेट 8 साल कर लिया, तो या तो 8 साल आप बहुत वसी कर रहे थे तो आप कह रहे थे यार लगाओ। आदमी गुजारे तब कर रहा होता है जब उसको डाइवर्ट और डिविएट करने के लिए माइंड के पास कोई ऑप्शन होते हैं। सही। बिजनेस आप नहीं बढ़ाया, जंगे आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दिए सर? सही बात। 80 दिनों बाद ही छोड़ देना चाहिए था ना सर। मेंढक को 80 दिन क्या 8वें दिन ही पता चल गया होगा। देयर हैड बीन मेनी रीजंस, और एक बड़ा अच्छा रीजन था छोड़ने का शुरू में, आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा? आपने उस इब्तिदा को इतनी इंतहा क्यों बख्श दी? ठीक है। उस इब्तिदा को इतनी तवालत क्यों दे दी? आपने उस इब्तिदा को, उस शुरुआत को इतना इश्क क्यों दे दिया? अब पीछे क्यों हटेंगे आप? इसकी तो शरीयत में भी दलील है कि आईनी ला इकराह फिद्दीन। आज हम आपको हल देते हैं कि ये कहते हैं ना, अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसे मारते क्यों है मुसलमान? I'll give you an answer, it's gonna make you all bonkers. इस्लाम भी बड़ा टेक्निकल रिलीजन है, फितरत पे बात करता है। हमने थोड़ी कहा आप आए इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, और जो ऑलरेडी मौजूद है और जो भागना चाहते हैं उनके बारे में भी बात कर। ला इकराह फिद्दीन, हम आपको पुश थोड़ी कर रहे हैं आने को हमारी टीम में। आप खेलें अपना उधर से। आने के बाद, आने से पहले ही हमने आपको बहुत, इतनी ब्रांडिंग तो हुई भी है हमारे बारे में पूरी दुनिया में। सही। आए क्यों थे आप? क्यूरियोसिटी थी ना सर, तो क्यूरियोसिटी लेके आई थी। तो आपने हमारे दर्स सुने, तो दर्सों को कत्ल करना तो बहुत आसान होता है। क्या अंदर की आवाज का गला घोंटना आसान नहीं? बहुत आसान। पूरी कौम ने घोंटा हुआ है। क्या इनकलाब की आवाज का गला घोंटना आसान नहीं है? पूरी कौम ने घोंटा हुआ है। क्या अपनी बरादरियों को छोड़ना, क्या ये कहते ना कि हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, महाजन हैं, तो बहुत आसान काम। बहुत दलाइलें कहने गया, भाई नहीं मैंने नहीं करना। वाइजीन मुदर्रिसीन चीख चीख के थक गए, कौम ने आज तक नहीं बात उठाई मिंबरों से। कौन सी फजर के अंदर सफे भर गई हैं आपकी भाजन, वहीं की वहीं है कहानी। तो जब नहीं मानना होता ना, तो तब नहीं मानना होता। सवाल है माना क्यों था? मानने के बाद आपको इतने अरसे में महसूस ही नहीं हुआ कि आपके कदमों, आप पानी आके पैरों को हिट कर रहा है और आप कह रहे मुझे पता नहीं था कि समंदर गीला है। ये कैसे हो सकता है? तो अब आप ये बताएं कि जो आपने इस पूरे अरसे के अंदर जो कमिटमेंट और उसके साथ वक्त गुजार लिया था, सही, ऐसे थोड़ी आप गेम छोड़ के जा सकते हैं। ये तो आपका गुनाह, ये तो आप, इसको तो हम क्राइम कहेंगे। आपको आना नहीं था ना सर। फिर अब आप इस लेवल पर कर रहे हैं, तो जितनों की आपने मोटिवेशन, अब आपके यहूदी यही तो करते थे। ये एक वार था मुसलमानों पर। सुबह को मुसलमान होते थे और रात को काफिर। लोगों की वो कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए। यार इस्लाम में सब्सटेंस नहीं है इतना। सही। तो आज आप इस्लाम में आके बाहर निकलेंगे और हम छोड़ दें आपको, जो आप हमारी मार्केट खराब कर रहे हैं। और आप समंदरों, हम सबको पुश कर रहे हैं जी, समंदरों के तूफानों में खजानों के राज हैं।
गालिब आप आगे जाके जो कर रहे हैं इससे तो बहुत लोगों की सोचें टूट जाएंगे, ऐसे थोड़ी हम जाने देंगे बाप। तो इसमें तो कहेंगे शेख साहब ये तो बड़ी जोर जबरदस्ती, जब हम कहते हैं नहीं है कोई मसला नहीं, आप कैश आउट करके साइड में बैठ जाए। लेकिन जो पिछले 4 जजीरों पे आपने खजाने खाए हैं उसको भी तो अकाउंट में लेना सर। जिंदगी का ये एटीट्यूड लोगों का ठीक नहीं है कि खाते वक्त, मजे करते वक्त, एंजॉय करते वक्त कुछ नहीं दिखता, हल्की सी डिस्टर्बेंस या बड़ी डिस्टर्बेंस या बड़ी इनकन्वीनियंस के ऊपर जिंदगी उठा के फेंकने का नाम ही था। इस मिजाज ने दुनिया में कभी, ये तो बेकार तरीन लोग हैं, बेकार सोचे कि भाई दिल बैठ रहा है, मन मचल रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है शेख, घबराहट हो रही है। उनके अल्फाज शेख आगे बढ़ने नहीं देते, उनका कलाम हमें बढ़ने नहीं देता। हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरीके से अपने आप को करें। ऑल गुड, हमें समझ बुलाया नहीं जा रहा शेख। हमारा जवाब इस पर यही है, नो, यू हैव टू डू इट। था ना आपके अंदर वो आग थी ना, वरना वहीं बैठे रहते ना, सुनते रहते। गुलामी तो 1000 लोग, बड़े बड़े लोग यार नहीं हिले, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें सुनी और कह दिया चलो यार जाओ यार, ये तो अपना ये अपना इंकलाब की बातें ना, मंजन कहीं और जाके भेज। कदम आपने इसलिए बढ़ाया था क्योंकि आप में था कुछ। अब उस था कुछ को हाँ कुछ क्यों नहीं बनाया आपने? उस स्टेज पर जहां आपको उन तकलीफों में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत थी, इस पूरे अरसे के अंदर आपने कदम बढ़ाया, मगर बहुत सी प्रैक्टिस और उसूल कॉम्प्रोमाइज किए हैं। इसलिए जाके अब आप आगे जाके बला बड़ी आ गई है, तो अब आप कह रहे हैं मैं भागना चाहता हूं। आपका 8 सालों में मन नहीं लगा, आपने 8 साल बाद तलाक दे रहे हैं, जब बच्चे 6-6 साल के हो गए। अब आप देख रहे हैं बच्चों की जिंदगी, पहले क्यों नहीं किया आपने? तो जो इंसान हालात के खूनी, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो उस वक्त ही पता चल गया था ना कि ये औरत ठीक नहीं है, मर्द ठीक नहीं है, क्यों कॉम्प्रोमाइज किया था? लेते स्टैंड अप डिसीजन लेते। अब तो बच्चे हो गए सर, चले कोई मसला नहीं है, अब भी निकल सकते हैं। फिर एक बला आएगी, फिर क्या करेंगे? फिर भागेंगे वहां से, फिर भागते रहेंगे। तो मेरा अब आपको सवाल है, पर मेरा सवाल है, अगर थक के छोड़ देता तो कहां कहां से छोड़ता? हर इलाके का एक गुंडा है, हर फील्ड का एक बदमाश है, हर फैसेट का एक चौधरी है, हर सूबे का एक वजीर है, हर घर का एक बदमाश है, एक जाबिर जालिम है। कहां सर झुकाऊंगा? इसलिए तो आज हमने अमेज़न में भी पढ़ाया, एक कौम है जो स्किल्स पढ़ा रही है, जबरदस्त कौम है पाकिस्तान। ऐसे लोगों की हम कदर करते हैं, दुआएं करते हैं जो पाकिस्तान को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक कौम है जो माइंडसेट सिखा रही है।